नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी से कुछ जुड़े सवालों के जवाब भी जान सकते हैं। दोस्तों, ये एक फ़ीमेल पाम है। दोस्तों, इनका सवाल था कि क्या इनकी सरकारी नौकरी लगने के योग हैं। इनकी उम्र अभी 29 ईयर्स है। और दोस्तों, इनका सवाल एक और ये था कि ये अभी तक अनमैरिड है, तो इनकी शादी होगी और कब तक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली नज़र में अगर हम देखेंगे तो ये पाम मुझे पूरा स्क्वायरिश दिख रहा है, बिल्कुल स्क्वायरिश की तरह है और काफ़ी चौड़ाई हुए लिए भी है। तो दोस्तों, ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। यानी दोस्तों, ऐसे लोगों पर कितना भी संघर्ष आ जाए वो उससे लड़ना नहीं छोड़ते और हमेशा मेहनत करते रहते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे इनकी उंगलियों की तरफ तो एक क्लियर कट मुझे धनुषाकार रेखा बनती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इनके जीवन में जो भी इनको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, यानी जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ये उनको ग्रैब कर आगे बढ़ जाएंगी। दोस्तों, अंगूठा नॉर्मल है तो इनका नेचर मित्रता पूर्ण व्यवहार भी रहता होगा कुछ लोगों से, और कुछ लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड भी दिखाते होंगे। दोस्तों, नेचर इनका नॉर्मल है, ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड भी नहीं दिखाते होंगे। अंगूठे का सेकंड फेलाइन मुझे नॉर्मल दिख रहा है, तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होता होगा और हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर नहीं कर पाते होंगे। अगर अब हम बात करें इनकी उंगलियों के बारे में तो आप देख सकते हैं इनकी ये सूर्य की उंगली छोटी है और गुरु की उंगली मुझे बड़ी दिखाई दे रही है। मैं एक बार और ध्यान से चेक कर लेता हूँ। अगर अब सीधी लाइन खींचे तो हाँ दोस्तों, इनकी गुरु की उंगली मुझे बड़ी दिखाई दे रही है। दोस्तों, जब ये वाली उंगली बड़ी होती है तो ऐसे लोगों में एक नेगेटिव पॉइंट ये आता है दोस्तों, ऐसे लोगों में ईगो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी वो छोटी छोटी बातों का जल्दी बुरा मान जाते हैं। दोस्तों, इनकी शनि की उंगली सीधी खड़ी है और सबसे लंबी जा रही है। ये दिखाता है कि ऐसा इंसान सच्चाई पसंद इंसान होता है और ऐसे इंसान को झूठ कभी पसंद नहीं आता। अगर हम बात करें इनकी पिंकी फिंगर के बारे में तो आप देख सकते हैं इनकी पिंकी फिंगर हल्की सी सीधी नहीं है, ये यहाँ से निकली और यहाँ से इसका ऐसे कुछ जा रही है। दोस्तों, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से, यानी कट लिए हुए है थोड़ा सा। दोस्तों, जब किसी उंगली ऐसी घुमावदार होती है तो ऐसा इंसान में पैसा कमाने की ललक काफ़ी ज़्यादा होती है। और दोस्तों, ऐसा इंसान कितना भी पैसा कमा ले वो अपनी तरक्की से खुश नहीं होता। अगर ऐसा इंसान लाखों में भी कमाएगा तो उसे फिर करोड़ों की इच्छा होने लगेगी, और दोस्तों करोड़ों में भी कमाएगा तो उससे आगे की इच्छा होने लगेगी। यानी जितना भी पैसा कमाएंगे ये उससे खुश नहीं रहेंगे और ये और कमाने की इनकी सोच रहेगी। दोस्तों, ऐसे लोग ज़िंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं और कितना भी कमा लें वो संतुष्ट नहीं हो पाते। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे बुद्ध पर्वत के बारे में तो आप देख सकते हैं कि बुद्ध पर्वत पर मैं इसको हल्का सा पतला करके दिखाता हूँ, कितनी सारी सीधी खड़ी लाइन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सीधी खड़ी लाइन्स हैं। दोस्तों, ये दिखाती है कि ऐसा इंसान बिजनेस माइंडेड काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर ये कोई बिज़नेस करना चाहे तो उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा किस्मत का साथ काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों जितनी ज़्यादा लाइन होंगी ऐसा इंसान उतना ज़्यादा बिजनेस माइंडेड होता है। दोस्तों, ये लाइन इंसान को 2-4 भाषाओं का जानकार बनाती हैं और ऐसा इंसान बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम करता है। अगर हम बात करेंगे सूर्य पर्वत के बारे में तो अगर हम ओवरऑल हाथ को देखेंगे तो सूर्य पर्वत मुझे फ्लैट दिखाई दे रहा है। और अगर सूर्य रेखा की बात करें दोस्तों, इनके हाथ में सूर्य रेखा है लेकिन एक प्रॉपर रेखा नहीं है, थोड़ी सी रेखा मुझे यहाँ दिख रही है, एक ये जा 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 रही है और ये हल्की सी यहाँ बीच में टूट रही है। दोस्तों, एक प्रॉपर सूर्य रेखा नहीं है। दोस्तों, जब किसी के हाथ में ऐसी टूटी हुई सूर्य रेखा होती है तो ऐसा इंसान डिस्ट्रैक्ट बहुत होता है, यानी वो एक काम ढंग से नहीं कर पाता। वो उसे लगता है कि मुझे ये काम भी करना चाहिए, ये काम भी करना चाहिए, यानी 10-10 जगह हाथ पैर मारते लेकिन एक काम को ठीक से नहीं पकड़ते। दोस्तों, ऐसी सूर्य रेखा डिस्ट्रैक्शन बहुत लाती है। अगर हम इनके हाथ में फिश साइन ढूंढें तो देखते हैं कुछ फिश साइन जैसा हमें देखने को मिले। दोस्तों, मुझे यहाँ आभास हो रहा है कि इनके हाथ में ये फिश साइन काफ़ी अच्छा बन रहा है और दोस्तों ये प्रॉपर एक फिश साइन इनके हाथ में बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जब किसी के हाथ में ऐसा फिश साइन बनता है तो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, सब कुछ ऐसे इंसान को मिलता है। दोस्तों, ये फिश साइन इंसान को सब कुछ जो किसी इंसान को ज़िंदगी में चाहिए होता है वो सब कुछ दिला देता है। और इनका बाकी सूर्य पर्वत नॉर्मल है तो सूर्य के इनको नॉर्मल फ़ायदे मिलेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे शनि पर्वत के बारे में तो आप देख सकते हैं शनि पर्वत पर एक सीधी खड़ी रेखा जा रही है और ये यहाँ पर जाकर दोस्तों यहाँ पर हल्का सा एक फिश साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इनके सूर्य पर्वत पर कोई ऐसी
रेखा नहीं है दोस्तों। दिखाता है कि इनके बुढ़ापे में इनके पास काफ़ी अच्छे लेवल का पैसा रहेगा। ये अपनी बुढ़ापे में काफ़ी अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। जितना ये अब अपनी यंगर एज में कमाएंगे उससे ज़्यादा ये अपने बुढ़ापे में पैसा कमाएंगे। दोस्तों इनका हाथ का गुरु पर्वत मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों गुरु पर्वत काफ़ी ज़्यादा जगह घेरे लिए हुए है और ये काफ़ी अच्छा भी मुझे दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत की तरफ तो शुक्र पर्वत इतना अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु पर्वत मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मुझे कुछ स्क्वायर की बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों जब किसी इंसान के हाथ में स्क्वायर बनता है तो दिखाता है कि ऐसा इंसान अगर एक बार कमाने लग जाए तो वो ज़िंदगी भर आगे बढ़ता रहता है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। और दोस्तों ये कहीं ना कभी कुछ हाथों में प्रॉपर्टी को भी शो करता है, यानी ऐसा इंसान अपने कमाए हुए पैसे से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जरूर खरीदता है। दोस्तों ये जो लाइन है ये इनके हाथ में जा रही हैं, ये गुरु पर्वत की लाइन्स हैं। ये इंसान को भगवान के प्रति आस्था जागृत करती है इस इंसान में, और पामिस्ट्री जैसे मिस्ट्री साइंस में ऐसे लोगों का ध्यान काफ़ी ज़्यादा जाता है। और दोस्तों ये वाली लाइन मल्टीपल इनकम के स्रोत भी दिखाती हैं, यानी इनके ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर आएगा जब ये एक से ज़्यादा तरीक़ों से पैसा कमा रहे होंगे। अगर हम बात करें अंदरूनी मंगल के बारे में तो देख सकते हैं कि अंदरूनी मंगल पर एक रेखा, दो, तीन, चार और छोटी छोटी दोस्तों बहुत सारी हैं। दोस्तों ये चिंता रेखा होती है, यानी ऐसा इंसान जब भी खाली बैठता है तो वो बिना बात किसी चीज़ की टेंशन लेने लग जाता है। दोस्तों ऐसा इंसान कभी साफ मन से नहीं रहता, यानी उसे कभी ना कभी किसी बात की चिंता लगी रहती है। दोस्तों इनको हम चिंता रेखा भी कहते हैं। और दोस्तों जिसके हाथ में जितनी ज़्यादा रेखा होंगी ऐसा इंसान अगर उसे कुछ भी टेंशन नहीं होगी तभी वो बिना किसी बात की टेंशन लेने लग जाता है। मैं इसको इनके उपाय दे दूंगा। और दोस्तों ये चिंता रेखा ही नहीं है, ये आगे चल के राहु रेखा का भी रूप ले रही है और इनकी जीवन रेखा को काट रही हैं और इनकी धन रेखा को भी ये अच्छी तरह से काट रही हैं। तो दोस्तों ये चिंता रेखा नहीं है, काफ़ी बड़ी राहु रेखाएं हैं ये। अभी हम जब इनकी जीवन रेखा पर आएंगे तब इसका डिस्कशन करेंगे। अगर हम अंदरूनी मंगल पर देखें दोस्तों एक मंगल रेखा साफ साफ दिख रही है। दोस्तों ये मंगल रेखा दिखाती है कि अगर ये कभी ना कभी अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करें तो इनका भाग्य उसमें काफ़ी ज़्यादा चमकने वाला है। दोस्तों ये दिखाता है कि अगर ऐसा इंसान प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने बैठ जाए तो उसे काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिलती है और दोस्तों ज़मीन जायदाद का फ़ायदा भी मिलता है। दोस्तों ये है इनका भारी मंगल। अगर आप भारी मंगल पर ओवरऑल नज़र डालेंगे तो भारी मंगल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स नॉर्मल होंगी, जब भी किसी अजनबी से मिलते होंगे तो उस पर इतनी छाप नहीं छोड़ पाते होंगे। और दोस्तों इन एनर्जी वाइज भी थोड़ा बहुत लो फील करते होंगे कम्युनिकेशन स्किल्स में एनर्जी वाइज। दोस्तों जब किसी के हाथ में ये वाली रेखा होती है, ये वाली रेखा, ये वाली, ये और हल्की सी, दोस्तों इस रेखा की वजह से इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी एक या एक से ज़्यादा बार पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर हम बात करेंगे शुक्र पर्वत के बारे में तो दोस्तों शुक्र पर्वत मुझे नॉर्मल लग रहा है। दोस्तों सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया, ये चंद्र पर्वत है। मुझे चंद्र पर्वत नॉर्मल लिख रहा है, शुक्र पर्वत इनका ये वाला है। दोस्तों दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती होंगी, पानी अच्छा लगता होगा, नई नई चीज़ें करने का शौक होगा। अब बात करते हैं शुक्र पर्वत के बारे में। दोस्तों शुक्र पर्वत इनका ये वाला है और आप ध्यान से देखेंगे तो एक जाल बनता हुआ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये फिर वही बात आ गई, ये इनके अगर ये खाली भी बैठते होंगे, इन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी तो ये किसी भी बात की टेंशन पहले लेने लग जाते होंगे। और दोस्तों ये दिखाता है कि ऐसा इंसान अगर एक नया काम करने चले तो उस पर 100 अड़चने पहले आ जाती हैं, यानी कुछ ऐसी जो कहावत थी कि गांव बसानी और भिखारी पहले आ गए। दोस्तों अगर ये एक नया काम करने जाते होंगे तो 100 अड़चने पहले आ जाती होंगी। दोस्तों ऐसे इंसान के हर काम में रुकावटें काफ़ी ज़्यादा आती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इनकी हृदय रेखा के बारे में, आप देख सकते हैं इनकी हृदय रेखा यहाँ से निकल रही है और ये शनि पर्वत पर जाके मिल रही है, यानी शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में, यानी इनके हृदय रेखा पर शनि पर्वत का प्रभाव डलेगा और गुरु पर्वत का प्रभाव भी आएगा। तो दोस्तों दिखाता है कि ऐसा इंसान पैसे की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होता है, यानी मनी माइंडेड ऐसा इंसान होता है। और हल्का सा इनके पर हृदय रेखा पर गुरु पर्वत का प्रभाव भी आ रहा है। तो इस वजह से
ये एक आदर्शवादी जीवन भी जीने वाले इंसान होंगे और अपने उसूलों पर चलने वाले इंसान होंगे। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, ये रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती हैं। और दोस्तों इस रेखा की वजह से, ये जो रेखा मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये फिर से इनके हाथ में मुझे स्ट्रेस रेखा दिख रही है दोस्तों। मैंने एक चीज़ तो इनके हाथ में पाई है दोस्तों, ये इनके हाथ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। अगर इनके पास कोई भी चिंता नहीं होगी तो फिर भी किसी बात की चिंता लेने लग जाएंगे दोस्तों। बार बार मेरे को इनके हाथ में स्ट्रेस की रेखा दिखाई दे रही है दोस्तों। इस रेखा की वजह से ये इनके मन में चिंता किसी भी बात के लिए रहेगी। और दोस्तों इस रेखाओं की वजह से एक नेगेटिव पॉइंट और मिलता है कि ऐसा इंसान अपने मित्रों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को पैसा देता है जो कि वापस लौट कर नहीं आता। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन के बारे में, तो दोस्तों इनकी माइंड लाइन मुझे यहाँ से निकलती दिख रही है कुछ इस प्रकार से, और ये चलती जा रही है दोस्तों। माइंड बहुत शार्प है इनका दोस्तों। माइंड लाइन दिखाती है कि ऐसा इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट किस्म का व्यक्ति होता है। और दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो इनकी माइंड लाइन यहाँ से तो जा रही है, लेकिन इसके बाद इसने झुकना स्टार्ट कर दिया है। यानी यहाँ तक तो सीधी थी, लेकिन इसके बाद ये झुकती चली जा रही है दोस्तों। ये दिखाता है कि लगभग ये एज होगी इनकी 35 दोस्तों। 35 के बाद इनका ध्यान भगवान के धर्म कार्यों और दान दर्शन जैसे कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे दोस्तों। भगवान की आस्था के प्रति इनका ध्यान काफ़ी ज़्यादा मुड़ जाएगा दोस्तों। 35 के बाद ये सत्संगों जैसे कार्यों में काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाएंगी। कुल मिला के सीधी बात करें तो भगवान के प्रति आस्था इनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है लगभग 35 के बाद। और दोस्तों देखते हैं इनकी माइंड लाइन पर, दोस्तों इनकी माइंड लाइन भी मुझे सीधी नहीं दिख रही है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे इनकी जीवन रेखा, इनकी हृदय रेखा मुझे सीधी दिख रही थी, लेकिन इनकी जो माइंड लाइन है वो जा तो सीधी रही है लेकिन पतली नहीं है। ये इनकी हृदय रेखा माइंड लाइन मुझे यहाँ से मोटी दिख रही है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों। जब किसी की माइंड लाइन ऐसी मोटी दिखती है तो ऐसा इंसान का दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता, यानी उसे अगर एक टेंशन जाती है तो दूसरी टेंशन आती रहती है दोस्तों। अगर एक जो बढ़िया माइंड लाइन होती है वो हाथ में कुछ इस प्रकार होती है, यानी होती तो इनके जैसी लेकिन वो बहुत पतली होती है। लेकिन इनकी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फैल रही है, यहाँ पर भी फैली हुई है, यहाँ पर पतली हुई, लेकिन यहाँ पर भी इतनी पतली नहीं हो पाई दोस्तों। यहाँ पे मेरे को पतली दिख रही है, यानी इनका जो लगभग 50 के बाद का जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है मेंटली। लेकिन इससे पहले इनको किसी ना किसी बात की टेंशन लगी रहा करेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मोटी माइंड लाइन है, यहाँ पर भी फैल रही है दोस्तों। इनका सूर्य पर्वत मुझे एक सीधी इनका सवाल था कि क्या इनकी सरकारी नौकरी लगने के चांस हैं दोस्तों। सरकारी नौकरी लगने के चांस हम धन रेखा और सूर्य पर्वत को देखकर बताते हैं, और कुछ हाथ में ऐसी इंडिकेशन होती हैं जिसे देखकर लगता है कि सरकारी नौकरी लगने के चांस हैं। लेकिन दोस्तों मुझे अभी तक ऐसा कोई भी साइन के हाथ में नहीं दिखाया गया जिससे इनकी सरकारी नौकरी लगे दोस्तों। मैंने सजेस्ट करूँगा कि अगर ये कुछ करना चाहती है तो ये प्राइवेट जॉब कर सकती हैं, उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिल सकती है। और दोस्तों दूसरा इनके हाथ में यहाँ मुझे बिजनेस लाइन काफ़ी ज़्यादा दिखी दोस्तों। अगर ये बिज़नेस माइंडेड है और अगर ये कुछ सोच रही है कि बिज़नेस करने के लिए, तो ये वो भी कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे अभी कोई चांस नहीं दिख रहे दोस्तों। बिज़नेस कर सकती हैं, प्राइवेट जॉब कर सकती हैं। और दोस्तों इस मंगल रेखा की वजह से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी इनको, ज़मीन जायदाद से जुड़ा कोई भी बिज़नेस इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे गवर्नमेंट जॉब के चांस नहीं दिख रहे दोस्तों। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि जीवन रेखा यहाँ से निकल रही है, लेकिन इनकी जीवन रेखा पे मुझे एक प्रॉपर जीवन रेखा नहीं दिख रही। आप देख सकते हैं कैसे कट लग रहे हैं, कुछ इस प्रकार इनकी जीवन रेखा आगे बढ़ रही है और असली जीवन रेखा यहाँ से निकली है। यानी दिखाता है कि इनका बचपन काफ़ी ज़्यादा संघर्ष में बीता होगा। अगर हम इस जीवन रेखा को ध्यान से देखें तो हल्का सा मुझे एक ऑफशूट दिख रहा है। ये होगा इनकी लगभग 21 में, फिर एक ऑफशूट आया 24 में, फिर एक ऑफशूट आया 27 में, फिर एक ऑफशूट आया 30 में। दोस्तों ये ऑफशूट क्या होते हैं? ये ऑफशूट कोई ना कोई अगर इनका कोई काम नहीं बन रहा होगा बहुत दिनों से, वो बन जाएगा, या फिर कोई खुशखबरी मिलती है, या फिर दोस्तों कोई
अच्छा काम होता है दोस्तों। ये दिखाते हैं कि ऐसे इंसान के जीवन में कुछ खुशखबरी मिलती है, कोई अच्छा काम होता है दोस्तों। ये ऑफशूट इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं दोस्तों। फिर इनके हाथ में राहु रेखाओं का वार आना शुरू हो गया है। लगभग 30 में एक राहु रेखा ने काटा। नहीं दोस्तों, ये राहु रेखा नहीं है, ये यहाँ पर जाकर रुक गई है दोस्तों। इनका सवाल था कि इनकी शादी कब होगी दोस्तों। आप क्लियर देख सकते हैं, जो राहु रेखा होती है वो इनकी माइंड लाइन को पार कर जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस रेखा ने इनकी माइंड लाइन को पार नहीं करा, यानी ये यहीं पर आकर रुक गई है। और आप देख सकते हैं इस रेखा ने इनकी माइंड लाइन को पार कर दिया है दोस्तों। जब कोई रेखा माइंड लाइन पर आकर ही रुक जाए दोस्तों, वो रेखा इनकी शादी करवाती है। तो दोस्तों ये एज मुझे लग रही है लगभग दोस्तों, मैं इस एज को कहूँगा लगभग 32 के आसपास। 32 के आसपास ये रेखा इनकी माइंड लाइन तक जा रही है और इनको छू रही है दोस्तों। ये क्लियर दिखाता है कि इनकी शादी होगी और 100% होगी। लेकिन दोस्तों ये पामिस्ट्री है, इसमें हम बिल्कुल क्लियर कट एग्जैक्ट एज नहीं बता सकते। यानी जो मैं एज बता रहा हूँ उससे 1 साल आगे भी हो सकता है, 1 साल पीछे भी हो सकता है। अगर मैंने कहा कि इनकी शादी 32 में भी होगी तो दोस्तों ये समझे कि 31 और 33 एंड हाफ के बीच में इनकी शादी कभी भी हो जाएगी। तो दोस्तों इनकी शादी होगी, क्योंकि इनके हाथ में शादी की रेखा मुझे दिख रही है। और दोस्तों इन्होंने एक फ़ोटो और भेजा था, वो मैं यहाँ पर क्लियर करके दिखा दूंगा। आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में यहाँ से एक रेखा निकल रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कम गैप है, यहाँ पर कितना बड़ा गैप है। तो दोस्तों जितनी इस यहाँ से ऊपर होती है उतनी इंसान की शादी लेट होती है। आप देख सकते हैं कि इनकी ये यहाँ पर निकल रही है, यानी ये दिखाता है कि शादी होगी लेकिन लेट होगी। और दोस्तों इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसके हिसाब से भी मुझे वही एज मिल रही है 32 के आसपास, या तो 31 में या 33 में। 33 एंड हाफ से ज़्यादा नहीं खिंचेगा, 32 के आसपास शादी इनकी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी इनकी शादी की रेखा जी। 31 में इनकी शादी करवाई और 30 के आसपास ही एक हल्का सा ऑफ शूट है जो कि कोई खुशखबरी लेकर आएगा। और दोस्तों फिर मुझे 35 में एक ऑफ शूट दिखाई दिया। लेकिन दोस्तों जैसे ही इनकी शादी हुई इनके हाथ में राहु रेखा आनी चालू हो गई। एक राहु रेखा ने काटा। दोस्तों राहु रेखा क्या होती है? राहु रेखा पैसे का नुकसान करवाती है या फिर कोई छोटी मोटी बीमारी। दोस्तों ऐसे इंसान, जब राहु रेखा आती है तो ऐसा इंसान अपने घर से, अपने जीवन से, पैसे से, हर चीज़ से परेशान रहता है दोस्तों। 1-2 साल या 6 महीने का टाइम ऐसा आता है कि इंसान को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैं इनको इनके राहु रेखाओं के उपाय दे दूंगा जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा शांति मिल जाएगी और राहु रेखा का प्रभाव कम हो जाएगा। दोस्तों फिर एक मुझे राहु रेखा आती नज़र आ रही है 37 में, फिर 40 में एक राहु रेखा ने काटा, फिर 44 में एक राहु रेखा ने काटा, फिर 40 ये रेंज होगी लगभग इनकी 48 में राहु रेखा ने काटा। दोस्तों राहु रेखा का तो काफ़ी ज़्यादा वार है इनके हाथ पर। तो दोस्तों ये जो राहु रेखा है ये इनको कुछ ना कुछ पैसे का नुकसान और कुछ ना कुछ बीमारी देकर जाएंगी। बीमारी बड़ी नहीं, छोटी मोटी चलती रहती हैं जो आती रहती है, बुखार फीवर टाइप, लेकिन पैसे का नुकसान तो होगा। और दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें ऑफ शूट नहीं है, 32 के बाद इनके हाथ में ऑफ शूट नहीं है। जो जितने भी ऑफ शूट थे वो सारे यही थे। फिर तो दोस्तों राहु रेखा का वार है इनके हाथ में। दोस्तों अगर हम बात करें इनकी धन रेखा के बारे में तो आप देख सकते हैं इनकी धन रेखा यहाँ से निकल रही है और ये बन रही है, लेकिन दोस्तों इनके हाथ में एक मनी ट्रायंगल जो बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है। कुछ ऐसा होता है मनी ट्रायंगल, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये रेखा टूट गई कुछ इस प्रकार और मनी ट्रायंगल पूरा नहीं बन पाया, कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन बन रहा है। तो दोस्तों ये दिखाता है कि ये पैसा तो कमाएंगे लेकिन वो खर्च भी साथ साथ होता रहेगा, यानी पैसा एक जगह नहीं जुड़ेगा। दोस्तों मैं इसको इनके उपाय दे दूंगा जिससे हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में ये रेखा बड़ी होकर ये मनी ट्रायंगल बंद हो जाए। दोस्तों अगर मनी ट्रायंगल बंद हो जाता है तो इनको काफ़ी ज़्यादा इनका पैसा बचना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये मनी ट्रायंगल यहाँ से खुला हुआ है तो अभी पैसा बचने के कोई चांस नहीं है। पैसा जैसे जैसे कमाते जाएंगे वो ऐसे ही के साथ साथ खर्च होता जाएगा। दोस्तों इनकी धन रेखा यहाँ से निकल रही है और लगभग 33 में कट लगा धन रेखा पर, ये कुछ पैसे का नुकसान होगा। और लगभग फिर 37 में कट लगा, फिर 2 छोटे छोटे कट मुझे 40 और 43 में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों एक और कट है इनकी धन रेखा पर, ये होगा लगभग 44 और 45 में कट दिख रहा है,
उसके बाद इनकी धनरेखा यहाँ से निकल रही है और ये चलती जा रही है। दोस्तों ये इनकी कुछ कट इनके जीवन रेखा पर हैं और उसके बाद कुछ कट मुझे इनकी धन रेखा पर दिखाई दिए। दोस्तों ये जो मैंने एज बताई, इनमें इनको संभल कर अपना पैसा खर्च करना है। अगर ये कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने पैसे को तो वो भी ना करें, क्योंकि इनको इनके पैसे का नुकसान हो सकता है। ये जो मैंने एज बताई है, इस एज में इनको पैसे का नुकसान होगा। दोस्तों बाकी मैंने इनके पाम का पूरा एनालिसिस कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस पाम की हाईलाइट क्या थी दोस्तों, इनका सवाल था कि क्या मेरी सरकारी नौकरी लगने के चांस हैं। तो दोस्तों अभी मुझे कोई ऐसा चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि सूर्य पर्वत इतना अच्छा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लगने के चांस हों। लेकिन दोस्तों ये इनको बिजनेस माइंडेड बनाएगी, इनका लक बिजनेस में काफ़ी चलेगा। दूसरा दोस्तों प्राइवेट जॉब कर सकती हैं। और दोस्तों तीसरा ज़मीन जायदाद से जुड़ा कोई भी काम कर सकती हैं, वो इससे भी इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों इनके हाथ में राहु रेखा काफ़ी ज़्यादा है। इन्होंने शादी के लिए पूछा था, शादी कब तक हो सकती है। दोस्तों ये रेखा इनकी शादी की जरूर करवाएगी और ये एज होगी लगभग 32 के आसपास, यानी 31 और 33। तो दोस्तों मैंने इनके पाम का पूरा एनालिसिस कर दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।